एक बड़ा सा आलीशान पुराना घर था। वहाँ करीब 40 बरस की एक औरत अपने पति, एक बेटे और एक बेटी के साथ रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान धरी रहती थी। सुंदर सी साड़ी और उससे मैचिंग करती बिंदी और हल्के से गुलाबी रंग की लिपस्टिक हर समय उस पर सजी रहती थी। अपनी उम्र की गहरी होती लकीरों को फाउंडेशन से छुपाने की कोशिश करती रहती। वह एक चलती फिरती सुंदर तस्वीर लगती थी। छोटे से बगीचे में भरे सुंदर फूलों के पौधे किनारी से गमले में लगे हुए थे। मेन दरवाजे से अंदर घुसते ही भगवान जी की एक बड़ी सी मूर्ति स्थापित थी और मोगरा अगरबत्ती की खुशबू का झोंका यकायक सांसों को महकाने लगता। एक कोने की तिकोनी मेज पर ताज़ा अखबारें और पत्रिकाएं थीं। दूसरी ओर शेल्फ पर रखी हुई आधुनिक फ्रेमों में जुड़ी कुछ तस्वीरें बड़े ही सलीके से रखी हुई थी। उस बड़े से हॉल में से एक दरवाज़ा किचन की ओर खुलता था, जहां सलीके से रखे बर्तन और वहां की साफ सफाई उस औरत की सुगंधता को दिखला रहे थे। सामने वाली दीवार पर एक बड़ी सी पेंसिल स्केच वाली एक ड्राइंग फ्रेम में लगी प्यारी लग रही थी और उसके कोने में उस औरत का नाम लिखा था। अपने हाथ में एक कपड़ा लिए वह डाइनिंग टेबल पर रखी प्लेटों को पोंछ रही थी। सलाद की प्लेट को सजाना और फलों को फ्रिज से निकालकर टेबल के सेंटर में रखना, यह सब काम हो ही रहा था कि अचानक से उसके मोबाइल की बेल बजी और झट से बोली, हेलो। पर मैंने तो खाना बनाया है, और फोन कट गया। फिर उसके चेहरे पर थोड़े मायूसी के बादल आ गए, पर दूसरे ही पल वह सजग हो गई क्योंकि बच्चों के स्कूल से वापस आने का समय था। इसी दिनचर्या में से समय निकालकर वह औरत बाहर भी जाती, बच्चों की किताबें लेने, साहब की पसंद की सब्जी लेने, घर को घर बनाए रखने का सामान लेने। स्कूल से लौटते अपने बच्चों को दोनों बाहों में भर लेती और बच्चों के साथ पति का इंतजार करने लगती। बच्चों की आंखों में अपनी मासूम मांग के पूरे होने की चमक होती कि माँ दिन भर कहीं भी रहे, पर उनके स्कूल से लौटने से पहले उन्हें घर पर उनके पसंदीदा खाने के साथ माँ हाजिर मिलनी चाहिए। यही हिदायत पति जी की भी थी। सारा दिनचर्या एक घर की रहती ही है आमतौर पर, और हर दूसरी महिला के पूरे दिन की कहानी भी यही रहती है। और उस औरत की एक बड़ी मुश्किल थी कि उसकी अपनी हंसी जो कभी खिलखिलाहट से गूंजती थी, वह नारदार थी उसके चेहरे से। जो संतुष्टि के भाव होते थे वे उसकी फाउंडेशन की परत के नीचे कहीं दबे थे। वह ढूंढती थी अपनी वह हंसी, पर नहीं मिलती थी। वह उसे अपने पास बच्चे जो अपने बच्चे नहीं रहे थे हंसकर पूछते, क्या खो गया है मैम, हम मदद करें क्या? नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी, वह अपनी झेप मिटाते हुए कहती। यहाँ इस कमरे में तो नहीं है ना? बच्चे शायद उसका मजाक उड़ाते और फिर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते, माँ को भूल ही जाते। पर जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती या भूख लगती तो माँ की याद आती। बेटी जो अब यौवन की दहलीज पर खड़ी थी पूछती, हे मम्मी जस्ट चिल। तब लगता कि आज की ये पीढ़ी कितनी सहजता से बातों को कह लेती है और हम हैं कि अपने इमोशंस के चक्रव्यूह में फंसे ही रहते हैं। ऐसे ही चक्रव्यूह में फंसी वह औरत जो एक सहज हंसी नहीं हंस पाती थी, उसे लगता था कि वह एक मुखौटा ओढ़े रहती है हर पल। अपनी बहन से बात करते हुए, अपनी प्यारी सहेली से भी बात करते हुए वह सहजता महसूस नहीं करती थी। मन खुल ही नहीं पाता था उसका। कुछ था जो उसे खुश होने नहीं देता था। शाम हुई, बच्चे घर से बाहर खेलने निकले तो वह चुपचाप कमरे में आ गई। साड़ी उतारकर अपने ब्लाउज की दाहिनी बाजू को जरा खिसकाया और सामने की टेबल पर रखी
बेनेट बॉल की स्किन क्रीम से कंधे पर दिख रहे गहरे लाल रंग के बड़े से निशान पर मला और वापस ब्लाउज को ठीक कर दोबारा साड़ी ओढ़ ली। फिर से फाउंडेशन लगाया और पलकों के कोनों पर जमी जो नमी आ गई थी उसे पोंछा और आंखों को अच्छा दिखाने के लिए काजल का एक स्ट्रोक लगा दिया। फिर से वह गुलाबी रंग की लिपस्टिक और अपने होठों पर एक मुस्कान को सजा लिया। तो क्या यह घाव था जो उसे हंसने से खिलखिलाने से रोकता था? शादी के 18 सालों में जाने कितने ऐसे घाव को वह छुपा छुपा कर रहा करती थी। चुपके से मलहम लगाकर एक झूठी मुस्कान सजाकर सहज होने की कामयाबी होने की कोशिश करती रहती। शरीर के घाव तो वह बोनेट वेल लगाकर भर लेती, पर आत्मा पर जो जख्म थे उसके लिए कोई दवा नहीं थी। वह रीसते थे, दर्द भी करते थे, पर दिखते नहीं थे किसी को। रात को जब बच्चों का खाना निपट गया तो पतिदेव की कार की हॉर्न सुनाई दी। वह लपक कर दरवाज़ा खोलने गई। आज कुछ ज़्यादा काम था। थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। पत्नी का दिन कैसा बीता, बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं। एक सुगंध पत्नी के होने का यही आराम रहता है जीवन भर पतिदेव जी को। खैर, फिर से रात का वह पल याद आया जब पतिदेव का हाथ उसके शरीर पर चलना शुरू हो गया, उस घाव पर भी गया। एक आह के साथ उस औरत ने मुंह मोड़ लिया। वह घाव अभी 2 दिन पहले का ही था। थोड़ी देर में फिर वह खींचतानी। वह औरत अपनी दबी सी आवाज़ में सिसक रही थी, पर पतिदेव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यह खींचतानी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई, क्योंकि बिल्कुल साथ वाला कमरा बच्चों का था। वह रात एक और नया घाव छोड़ गई उसकी आत्मा पर, और शरीर का घाव और गहरा हो गया। सुबह अलार्म बजा। रसोई में से आवाज़ आने लगी। बच्चों, चलो उठो, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। आप भी उठिए, चाय बन गई है। वह औरत एक सुंदर सी साड़ी पहने धुले बालों को समेटते चाय का कप लिए बेडरूम की तरफ चली गई, खूबसूरत घाव के साथ। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।